किसी तौर भी उसको नॉर्मल नहीं करार दिया जा सकता। आज़ाद कश्मीर निस्बतन हमेशा से हम देखते हैं कि पुरअमन भी रहा है, वहाँ पे कोई बहुत बड़े एहतजाज या इंतशार का सामना उसको नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह से हमने देखा था, जॉइंट जो एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, तब भी जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हुई, उन्होंने उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किया। अब एक बार फिर कुछ वक्फे के बाद हम देख रहे हैं, तो आखिर मसला जो है वो है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी कश्मीर से ही इनका ताल्लुक़ है, वैसे भी इंटरनेशनल जो अमूर हैं उनके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ज़ीशान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो हम देख रहे हैं एहतजाज होता है, जो पाकिस्तान की निस्बत कश्मीर में जब एहतजाज होता था वो तो होता था जो इंडिया के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है उसकी आज़ादी के हवाले से, और उसके अलावा होता था जब अपनी भी मुतालबात के होते थे तो हम पाकिस्तान की तरह उसको कोई बहुत ज़्यादा तशद्दुद ज़्यादा नहीं देखते थे दोनों अतराफ़ से, ना ज़ाहिरीन की जानिब से, ना जो हुकूमत है वो कोई इस तरह के इक़दाम करती थी। लेकिन ये जो अब देख रहे हैं कुछ अरसे से, ख़ासतौर पर जो हालिया आज तीसरा रोज़ था उसका, हमने देखा गिरफ्तारियाँ भी, फिर जो बाज़ जगहों पे ये इतलात आई कि अफराद जाँ बहक हुए हैं, सिक्योरिटी की जानिब से भी, मुजाहिरीन से भी, तो ये सब हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने यहाँ ज़रूरी समझा आपने। गुजारिश ये है कि ये 2023 में ये तहरीक शुरू हुई थी और आज से 2 साल पहले, तो सबसे पहला जो मार्च हुआ था वो 2023 में हुआ था। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो मुजाहिरीन थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उनका मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने कुछ दिनों के लिए धरने दिए और उनके कुछ ख़ास मुतालबात थे जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के बुनियादी हकूक़ से है, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें सेहत का निज़ाम है, तालीम है, और उस वक़्त बिजली जो है वो आटे की महंगाई, ये बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से लोग सड़कों पे आए और उन्होंने रावलाकोट, बाग और कोटली, ये 3 अज़लात हैं जिसमें उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया था और धरने दिए थे। तो उस वक़्त जो हुकूमत थी उन्होंने इसको संजीदगी से नहीं लिया, और जब ये 3 साल से पहले ये तहरीक का आगाज़ हुआ तो वो 2 महीने लोग अपने अपने शहरों में बैठे रहे, और उस वक़्त ये तहरीक इतने ज़ोरों पे भी नहीं थी, और मुतालबात पे अगर अरबाब इख्तियार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से संजीदगी दिखाई जाती, तो उस वक्त जो 2023 में एक मार्च हुआ था, अगर आपको याद हो, तो मुजफ्फराबाद में रेंजर्स बुलाई गई थी और 3 दिन मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर पूरा जाम रहा, और उस वक्त भी 4 लोगों की शहादत, 1 पुलिस एहलकार और 3 सिविलियन, इन लोगों की जान जो है ना वो ज़ाया हुई थी उस मार्च की सूरत में। और फिर भी हुकूमत और इदारों ने बैठ के जो मेन 2 बड़े मुतालबात थे, एक बिजली और एक आटा, इनका आटे को सस्ता किया था और बिजली को सस्ता किया था। वो जो मुतालबात थे उनमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि लोग कोई ऐसी डिमांड कर रहे हों जिसे पूरा ना किया जा सका हो। जो बुनियादी बात है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में आज भी जो मंगला डैम है, पाकिस्तान का 80% इलाका जो है वो मंगला डैम से बनने वाली जो बिजली है उसको वो जो रोशनी फराहम करता है वो आज़ाद कश्मीर का इलाका है। फिर अभी आज़ाद कश्मीर पे बहुत सारे आइडल प्रोजेक्ट बन चुके हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बिजली पैदा होकर हज़ारों मेगावाट वो इस्लामाबाद में जाती है। हमारे जो लोगों का मुतालबा ये था कि या तो आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री करार दिया जाए, थोड़ी सी डिमांड है हमारी 300 कुछ मेगावाट की, तो या अगर आप हमारी लोड शेडिंग जारी रखे हुए हैं, इस वक्त भी 12 से 16 घंटे के दरमियान लोड शेडिंग होती है, तो फिर आप वोल्टेज भी लो देते हैं, लोड शेडिंग भी ज़्यादा करते हैं, तो हमारे से बिजली भी पूरी कीमत वसूल करते हैं। ये हमारे साथ ना करें, लोगों का ये मुतालबा था। तो 2023 में तो ये 2 मुतालबे पूरे किए कि सिर्फ बिजली को सस्ता कर दिया, लोड शेडिंग अभी भी मौजूद है और लो वोल्टेज का मसला अभी भी मौजूद है। फिर आटा सस्ता किया, और आटा सबसे जो लो क्वालिटी का आज़ाद कश्मीर में जा रहा है। अब इसके बाद जो मामलात थे जो रह गए थे,
कि मराद का खात्मा था, फिर इसी तरह और बहुत सारी इश्यूज थे जिनका सेहत के साथ ताल्लुक था, तालीम के साथ ताल्लुक था, लेकिन उन मुतालबात को पूरा नहीं किया गया। बार बार हुकूमत की तरफ से वादे किए गए लेकिन पूरा नहीं किया गया। फिर एक साल गुजरने के बाद 2024 के दिसंबर में यही अवामी एक्शन कमेटी दोबारा इसने मुजाहरे किए, और आपको याद होगा कि उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान के साथ मिलाने वाले एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद किया, उनमें 2-3 दिन धरने दिए। फिर हुकूमत बैठी और इदारों ने इनके साथ मुज़ाकरात किए, और फिर इन हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान एक मायदा हुआ था। उस मायदे में ये था कि जो एक्शन कमेटी के खिलाफ जो इंतकामी जो FIR दर्ज की गई थी, मुकदमात थे, फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही थी, घरों में जाके लोगों को तंग किया जा रहा था कि ताकि वो तहरीक अपनी वापस ले लें। फिर ये हुकूमत की जानिब से जो धमकी अमेज़ गुफ्तगू थी, बिलखुसूस हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से, इनको बंद किया जाए। फिर ये जो दिसंबर में जो मायदा हुआ था 2024 में, वो आज तक वो उस मायदे पे हुकूमत की तरफ से अमल दरामद नहीं हुआ। ये फिर अगस्त में अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की कॉल दी थी, 2 महीने पहले अगस्त के शुरू में, कि आप जो हमने हमारे साथ मुआहदा कर रखा है उस मुआहदे को पूरा करें और ये मुतालबात आप इनके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन हुकूमत ने 28 सितंबर तक इस पे कोई संजीदगी नहीं दिखाई, बल्कि 27 सितंबर को वो भी इस्लामाबाद से वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी तारिक फजल चौधरी मुजफ्फराबाद गए और उन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। जो बात आप कर रहे हैं जी कि उन्होंने 30 में से और जो है ना वो ज़्यादातर मुतालबात कबूल कर लिए थे और एक्सेप्ट हो गए थे, उसमें ये था कि हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही था 2 साल से कि वो मुआहदा तो कर लेते हैं, एहतजाज मौखर करा देते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करते। अब की जो सबसे बड़ा मुतालबा वो मराद का है कि इस वक्त भी 3 बार ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने गुज़श्ता 4 साल में जो कानून साजी की है वो सिर्फ और सिर्फ MLA की मराद में इजाफा करने के लिए की गई है। ये बड़ा उनकी अफसोसनाक तनख्वाह में खबर इजाफा है, हुआ। और ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि मतलब पाकिस्तान का भी यही मसला है कि अपने लिए ये जो हुक्मरान है वो सारी मराद ले लेते हैं, और कोई भी वॉलंटरली कोई भी जितने भी आज़ाद कश्मीर के वज़राए आज़म हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने नहीं कहा कि सूरत हाल ख़राब हो रही है, हम खुद ही आके इसके ऊपर गिव अप कर दें। उनकी जानिब से कोई ऐसी पेशरफ सामने। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बिजली के हवाले से आपने बात की, मेरी आज भी किसी कश्मीरी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहले मेरे घर जो बिजली का बिल आता था वो 35,000 आता था, और अब ये जब से ये तहरीक चली है उसके बाद 1500 आ रहा है। तो बिजली के हवाले से कुछ किसी हद तक रिलीफ आया है। एक और बड़ा अहम नुक्ता जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है वो है रेफ्यूजीज़ की जो 12 सीटें हैं उसको ख़त्म करने का। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो 12 सीटें हैं इनके ऊपर क्यों एतराज़ किया जाता है, क्योंकि रेफ्यूजीज़ भी कश्मीरी ही हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनको भी अपनायत भी दी जाए, उनको भी नुमाइंदगी भी दी जाए। तो फिर यहाँ पर उनकी 12 सीटें ख़त्म करने के हवाले से क्यों ये मुतालबा सामने आता है? ये मुतालबा अभी ही सामने आया है, पहले नहीं था, और पिछली जितनी भी असम्बलियाँ रही हैं उसमें भी इनकी सीटें रही हैं, और हमें इसका पस मंज़र देखना होगा कि ये क्यों मुतालबा सामने आया है। ये अक्सर मैं इससे पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई इन मुतालबात और इस तहरीक के पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं है। चंद जो शरपसंद लोगों की गुफ्तगू को सुन के, नारों को सुन के वो समझते हैं शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पस मंज़र ये था कि ये जब सीटें 74 के एक्ट में रखी गई थी तो उस वक्त ये था कि जो चूँकि रायशुमारी होनी है कश्मीर के हवाले से, तो जब भी रायशुमारी हो तो कश्मीर के सारे खित्तों की नुमाइंदगी किसी नुमाइंदा असम्बली में होनी चाहिए। तो ये सीटें तो उस वक्त तो रखी गई थी, लेकिन हुआ यूँ है कि गुज़श्ता जो 30 साल की असम्बलियाँ हैं आज तक, उनमें इन 12 MLAs हैं, इनकी जो वोटों का जो तनासब है वो 400, 500, 600 या 1300 वोट लेके MLA बनते हैं। मसला ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का जितना बजट है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में बल्दियाती इदारे बुनियादी हकूक़ के हवाले से काम करते हैं, यहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करते हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर में एक MLA है, वो तय करता है कि किसको गली देनी है, किसको खंबा देना है, किसको ट्रांसफार्मर देना है, किसको टूटी देनी है, यानी कौन सी स्कीमें जो हैं ज़रूरत की सड़क बनानी है वो MLA डिसाइड करते हैं।
फिर एमएलए जब डिसाइड करते हैं तो होता यूं है कि आज़ाद कश्मीर का जो बजट है वो तरक्याती बजट वो एमएलए के ऊपर तकसीम हो जाता है मसावी तौर पे, यानी बिल्कुल बराबरी की सतह पे। तो फिर ये जो 12 सीटें हैं, जब आप देखें एक बंदा लाहौर से एमएलए है, एक कराची से है, एक खुशाब से है, एक कलंदरी से है, तो सॉरी रावलपिंडी से है या पेशावर से है, उनको तो वो जो मसावी जो फंड्स हैं तरक्याती वो तो नहीं चाहिए होते, लेकिन वो फिर भी न फंड्स लेते हैं। वो फंड्स कहाँ जाते हैं मुझे कोई बताए। लाहौर में वो फंड्स लगते हैं कश्मीर से जो लिए जाते हैं। हर साल एक एमएलए 5 करोड़ से जायद का फंड आज़ाद कश्मीर के खजाने से लेता है। वो कहाँ लेके जाता है, इसका आज़ाद कश्मीर के कोई भी वहाँ के हिसाब किताब में नहीं है। फिर एक साल में अगर एक एमएलए लेके जाता है तो ये पिछले 30 साल में कितने अरब लेके आए हैं। और फिर वहाँ के जो आम महाजर आदमी है जिससे हमें हमदर्दी है, उसे नहीं पता कि हमारा एमएलए फंड्स ला रहा है लेकिन कहाँ जा रहे हैं। वो चूंकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में भी वोट देते हैं, सिंध में भी देते हैं, लिहाजा उनके काम तो उस अंदाज में हो रहे होते हैं वहाँ मकामी एमपीएस के जरिए। लेकिन ये जो फंड्स जाता है, इस फंड्स के हवाले से बड़े सवाल थे। अब जब भी बात करते थे तो इस पे सवाल नहीं उठाया जाता था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि आज़ाद कश्मीर में जितनी भी करप्शन की जाती है, जितनी भी इख्तरात से मावरा जो काम किए जाते हैं, जितने भी कौमी वसाइल को हड़प किया जाता है, जब उस पर सवाल उठाया जाता है तो आज़ाद कश्मीर के जो मुक़्तदर सियासतदान हैं वो तहरीक आज़ादी और बेस कैंप के खिलाफ में ये सारी करप्शन लपेट देते हैं। नहीं जी, इस पर सवाल नहीं उठाए, ये तहरीक आज़ादी कमज़ोर हो जाएगी। असल में मसला भी यही है अभी कि ये अगर आपने सीटें रखनी है तो एमएलए को मसावी फंड्स देने के बजाय आप नॉमिनेट कर लें। जैसे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात होते हैं, ख्वातीन की नशिस्तें होती हैं या नॉन मुस्लिम की नशिस्तें हैं, आप उस तरह से इनकी 2-2 या 3-3 नशिस्तें लाते हैं। लेकिन ये जो बराह रास्त इंतखाबात होते हैं उन पे भी सवालात उठाए जाते हैं कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है वो अपने लोगों को मुंतखब करके भेज देते हैं और आज़ाद कश्मीर में शफाफ तरीके से हुकूमत नहीं बनती। ये सारे सवालात हैं जिसकी वजह से लोगों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इनको ख़त्म करें। और फिर ये प्लीज़ मैं आपसे ये और मज़ीद ये बात करूँगा कि इस तरीके में सबसे जो बड़ी वजूहात है, आज़ाद कश्मीर में आज भी कोई भी बैनुल अक़वामी मयार का हॉस्पिटल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में आज भी कोई भी बैनुल अक़वामी मयार की सड़क नहीं है। आज़ाद कश्मीर में आज भी कोई भी बैनुल अक़वामी मयार का तालीमी इदारा नहीं है। और जितने वसाइल जाते हैं, और आज भी आज़ाद कश्मीर के शहरी ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो भी हुकूमत बनती है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनती है, अरबाब इख्तियार और मुक़्तदर हल्कों की मर्जी से बनती है। फिर ये सवाल उन पे जाता है कि आप लोग मुंतखब करते हैं, हमारे मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फिर आप बेदार मर्जी से क्यों नहीं सोचते कि ये मसाइल कम किए जाएं ताकि लोग आसानी से रह सकें और आपकी पॉलिसियों पे कोई सवाल ना उठाए। बिल्कुल। अच्छा सिशांत, मुझे इस हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त ये जो एक अवामी एक्शन कमेटी या जॉइंट एक्शन कमेटी है वो नज़र आ रही है, और ज़्यादातर जो एहतजाज है उसमें जो झंडे भी हैं वो कश्मीर के ही हैं। कोई सियासी जमातों की उस तरह से नुमाइंदगी नज़र नहीं आ रही। तो जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन की भी जमातें हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद, उनका इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? और जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी भी तमाम ही सियासी जमातों की जो आज़ाद कश्मीर में भी नुमाइंदगी मौजूद है, कुछ जगहों पे किसी और नाम से, कुछ जगहों पे उसी नाम से, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, उनके एमएलए मौजूद हैं। उनमें वाहिद पीटीआई ऐसी जमात है जिसने बतौर पार्टी एक्शन कमेटी के मुतालबात की हिमायत की है। और इस वक्त जो एक्शन कमेटी है ये आज खुद कोई पार्टी नहीं है, ये सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान या इस तरह की दीगर जो सोसाइटीज़ हैं वो उन्होंने मिल के एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया। इसमें आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के कारकुन, तमाम सियासी जमातों के लोग इसमें शामिल हैं और मुतहर्रिक हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दीगर पार्टियों ने इससे अलग होने का ऐलान किया, लेकिन इस वक्त जो बड़ी तादाद है लोगों की वो इन सारी पार्टियों की इस तहरीक में शरीक है और उन्होंने अपनी क़ियादत की इस ऐलान को कबूल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो लोगों के बुनियादी मामलात हैं, मसाइल हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मुतालबात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क़ियादत की जो गुफ्तगू है या ऐलान बरात था उसको कबूल नहीं किया। इस वक्त सारी जमातों के लोग, आज़ाद कश्मीर का तकरीबन 80% जो लोग हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद है वो वहाँ हैं। एक और मैं बात अलार्मिंग आपसे करूँगा कि इस वक्त जो हमें सोचने वाली बात, आप देखें कि
यूरोप के अंदर, यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर जो जितने तारकीन वतन हैं वो हम माजी में देखते थे कि वो कोई भी मामला होता था तो कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर इंडियन हाई कमीशन के सामने, वो यहाँ यूरोप में हो, लंदन में हो या अमेरिका में हो, तो मुजाहरे करते थे इंडिया के खिलाफ। लेकिन बहुत अफसोस होता था और हम सोच भी नहीं सकते थे कि अब कल जो है ना यहाँ लंदन में भी और यूके अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहरे हुए हैं। देखें बड़ी तादाद 1.6 मिलियन कश्मीरी यहाँ मौजूद है, उनके राब्ते मुनक़ता हैं अपने फैमिलियों के साथ, लोगों के साथ, वो वहाँ की मालूमात नहीं ले पा रहे। हमारे अंदर तशवीश पाई जा रही है कि हमारे वहाँ जो लोग मौजूद हैं, हमारी फैमिलियाँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माएँ हैं, वालिदैन हैं, वो लोग कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल, ये सरासर ज्यादती है और नाइंसाफी है। बहुत सारे लोगों को तशवीश हो रही है। जो कश्मीरी नहीं भी हैं उनके वहाँ पर रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं। ये जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया गया है ये बहुत ज्यादती की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसको उठाया जाए और इस मसले को भी सुलझाए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी आपको पता है कि ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर का मसला है तो जियो पोलिटिकल सेंसिटिविटी भी है, तो इसमें कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी आना शुरू हो गई हैं। कुछ ऑब्वियसली जो मफाद परस्त अनासिर हैं वो भी इसमें जंप इन करेंगे अपने अपने मफाद के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये इसलिए किया जा रहा है कि हालात इस कदर ख़राब हो जाएं कि यहाँ पर भी जैसे इंडिया ने वहाँ पर 35A लगाया, 370 है को ख़त्म किया गया था, तो यहाँ पर भी कोई इमरजेंसी नाफिज करके यहाँ से भी लेजिस्लेटिव असम्बली का रोल ख़त्म कर दिया जाए, वज़ीर आज़म भी ना हो और फिर जो है गवर्नर रूल जैसा एक निज़ाम यहाँ पर लाया जाए। आपको इस हवाले से क्या इतलात है? क्या वाकई जानबूझकर हालात इस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस्टेब्लिशमेंट को या सिक्योरिटी इदारों को ऐसा कोई मौका मिले? देखें, ये पाकिस्तान की तरफ से तो इस तरह की कोई एलानिया बात तो हमें नज़र नहीं आई और ना ही किसी सियासतदान है या किसी इदारे के ज़िम्मेदार ने इस तरह की गुफ्तगू की हो। अगरचे अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान ने तो बार बार उन पर इल्ज़ाम भी लगा कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये तहरीक है या नारे लगे, चूँकि आपको पता है कि जब इस तरह का माहौल हो तो यकीनन शरपसंद अनासर हों या कुछ लोगों के अपने मकासद होते हैं, कोई लोग हर जगह पे हर सोसाइटी में होते हैं जिनके मुख्तलिफ एजेंडे हों और उस तरह के माहौल का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो भी जो रियासत है जिनका गिविंग हैंड होता है उनके ऊपर होती है कि ऐसे मौके ना ही दिए जाएं। अगर थोड़ी सी जो चिंगारी सुलगती है तो कोशिश की जाए कि इसको कंट्रोल किया जाए ताकि वो शोला बन के ऐसे लोगों के लिए मफाद का बायस ना बने जो रियासत या आपके बकौल किसी और बयानिए के लिए जो काम करना शुरू कर दें। अब 35 से जब ख़त्म किया था 370 भी इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद ये चहम गोइयाँ आज़ाद कश्मीर में थीं कि शायद ये मामलात जो रियासत पाकिस्तान है उनके और इंडिया और बैनुल अक़वामी जो बड़ी ताकतें हैं इनके दरमियान मिलकर ये ख़त्म हो चुका है और मसला कश्मीर अब लपेट दिया गया है। इस तरह के खदशात तो मौजूद थे। अब इंडिया ने तो मकबूजा कश्मीर के हालात तो आपके सामने हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अगरचे इस तरह के माहौल अगर पैदा होता है तो इसकी फिर जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आती है, क्योंकि इस वक्त इंतज़ामी कंट्रोल पाकिस्तान के पास है और वहाँ जो जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस है, ये जितनी भी रेंजर्स गई हैं, ये सारी ज़रा पाकिस्तान की हैं। अब इसके हालात ख़राब करके इसको सूबा बनाना है तो तब भी असम्बली ख़त्म करनी है, तब भी या इसको मजबूत रखना है इस सेटअप को, तब भी ये सोचना पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को, कि उनके लिए क्या मफाद में है। क्या आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करके वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा करके तो आप इंडिया को कोई मौका देना चाहते हैं कि वो बार बार, अब कल से इंडिया के परसों से बल्कि पिछले एक हफ्ते से इंडिया के आप मीडिया देखें, आप वहाँ क्या चल रहा है और आज़ाद कश्मीर को किस अंदाज में दिखाया जा रहा है। तो अगर आप ये इतनी संजीदा नहीं है और ये माहौल खुद क्रिएट करके दिखाना चाह रहे हैं और इंडिया को मौका देना चाह रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं या सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्हें सोचना होगा और संजीदा लोगों को इस पर गौर फिक्र करना होगा। बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर बड़े संजीदा सियासतदान हैं, उन्हें आगे बढ़कर आज़ाद कश्मीर की ये जो हसास तरीन सूरत हाल है इस पे अपना किरदार अदा करना होगा। मौजूदा हुकूमत को बावर कराना होगा, इदारों को, कि आज़ाद कश्मीर में वो माहौल नहीं है जो आप ताकत से जिसको दबाकर
और ताकत का इस्तेमाल करके तो अपने मकासद हासिल कर लेंगे, ये मुश्किल होगा और ऐसा नहीं होगा। मैं बदकिस्मती से देख रहा हूँ आज भी और कल भी, कल मुजफ्फराबाद में एक जवान जो है ना उसकी जान गई और आज पुलिस समेत मुतअद्दिद यानी 4-5 लोगों की खबरें आ रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोग हैं, लेकिन ज्यादा की जो है ना वो खबरें आ रही हैं और ये बहुत तशवीशनाक है और इसका हर दो सूरत नुकसान जो है वो रियासत पाकिस्तान को, यकीनी तौर पर रियासत पाकिस्तान को है। आम जो अफराद वहाँ पे मौजूद हैं उनकी जानों को अगर नुकसान होगा, उनके जो माली नुकसान भी होगा तो ये एक संजीदा मामला है। ज़ीशान, कुछ इस हवाले से बताइएगा कि जैसे आपने भी आगाज़ में कहा कि अब जो पाकिस्तानी हुकूमत है उन्होंने, बल्कि आज हम खबरों में भी देखते रहे, वो जो कश्मीर पे उनके नुमाइंदे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि दोबारा से, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं, आपने बताया 2 साल कबल भी जब इस तरह के मामला थे बहुत कशीदा थे और रेंजर्स भी तलब की गई थी, लेकिन फिर अफहाम व तफहीम के साथ बातचीत हुई तो उस वक्त तो वक्ती तौर पे मामला जो है वो फ्रीज़ हो गया था और कुछ रियायतें भी दी गई थी। लेकिन क्या वही एपिसोड दोहराई जाएगी? आपको लगता है कि या कोई संजीदा कोशिश होगी? जो लोग इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं, जिस तरह से उनके पास माजी का भी तजर्बा है, तो आपको लगता है कि कोई इसका परमानेंट हल निकलेगा या दोबारा से बस किसी तरह से एहतजाज को ख़त्म करना ही मकसूद है? देखें, इसमें तो पिछला जो 2 एहतजाज हुए हैं तो उससे तो ये साबित हुआ है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत धमकियाँ देती रहती है और धमकियाँ दे के वो पाकिस्तान की हुकूमत या सियासी जमातों या इदारों को ये साबित करने की कोशिश करते हैं हम बड़े वफादार हैं। हालांकि उनकी ये नैल ही है कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, फिर जब हालात ख़राब होते हैं तो वो घुटने टेक देते हैं, तो फिर पाकिस्तान की इस्लामाबाद से किसी न किसी को मुदाखलत करनी पड़ती है। अब भी माहौल ऐसा हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर के किसी वजीर, इवन वजीर आज़म और सदर समेत किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है कोई फर्द वहाँ पे, और इनके इख्तियार में और कंट्रोल में भी नहीं रहा। अब इस्लामाबाद से हो सकता है कि कोई वफाकी हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुसूसी तौर पे नोटिस लेना चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बिलखुसूस मुक़्तदर हल्के, उन्हीं के इख्तियार में ये चीज़ें हैं और वो अगर कोई किरदार अदा करें तो ये मामला आज रात तक भी सेटल हो सकता है। एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि गुस्सा लोगों को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे है, फिर आप ताकत इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या एमएलए को बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोगों में आपके लिए फिर नफरत पैदा होती है। तो लिहाजा ये ना करें, कोई जो वहाँ जो है बहुत संजीदगी से और बहुत जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों का तज्जिया करने की ज़रूरत है कि आप खुद आगे बढ़ें और जिनके पास इख्तियार है, जो मुक़्तदर इदारे हैं, वो डायरेक्ट जो है ना कॉन्टेक्ट करें एक्शन कमेटी के साथ, उनके ज़िम्मेदारान के साथ। तो आज भी वो लोग तैयार हैं, वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जिस रास्ते को इख्तियार किया जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है और आम शहरी आज़ाद कश्मीर का जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसके दिल में भी खोट डालने की कोशिश की जा रही है ताकत का इस्तेमाल। बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने अभी कहा कि कोई अच्छा जो बड़ा हॉस्पिटल है वो नहीं है, तालीमी जो दरसगाहें हैं उनकी कमी है, इसकी क्या रीज़न है? एक बजट भी एलोकेट किया जा रहा है, एक असम्बली भी मौजूद है, वज़ीर आज़म भी आज़ाद कश्मीर के मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर के अपने ही लोग जो है वो इसको गवर्न भी कर रहे हैं, फिर ओवरसीज़ कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो भी कहती है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में अपने लोगों के लिए बेहतरी लाना चाहते हैं, फिर क्यों ये सारी फैसिलिटीज़ आज तक नहीं हो सकी? जबकि बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं। यहाँ पर भी हमने बरतानिया में देखा, वो ओवरसी जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो कहती है कि हमने तो वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहाली के लिए, तो फिर वो नज़र क्यों नहीं आ रही ऑन ग्राउंड? देखें, इसका सबसे बड़ी वजह जो है वो तो करप्शन है। देखें, मकबूजा बलोचिस्तान में आपके हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, क्यों होते रहे हैं? करप्शन एक बड़ी वजह है। जब आपके पास वसाइल मौजूद हैं और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें रही हैं कि वो जो हुकूमत मुंतखब होती रही है वो बस मैंने आपको जब शुरू में ही बताया कि वो अपने लोगों में सियासी रिश्वत के तौर पे स्कीमें तकसीम करना और जहां ज़रूरत हो एक ठेकेदारी सिस्टम है वहाँ पे उस ठेकेदारी सिस्टम के साथ मिल के ये जो तरक्याती फंड है ये हर साल हड़प किया जाता है और जो लगता है पर या आज एक सड़क बनती है वो भी मायार के ऊपर पूरा नहीं उतरती और बनने के 6 महीने के अंदर वो टूटना शुरू हो जाती है।
फिर नई स्कीम बनने की तैयारी होती है, नई फाइल बनती है, नया बजट मंजूर होता है। ये एक पूरा सर्कल है, एक ट्राइका है जो ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कश्मीर की और आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं, ये मिल के इन वसाइल को कैसे इन्होंने लूटना है या हड़प करना है, करप्शन करनी है, ये वो करते रहे। अब इस पे जब ये आज़ाद कश्मीर के लोग ये करते रहे हैं, वहाँ की सियासतदान या वहाँ की हुकूमतें करती रही हैं, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ की हुकूमतें थी वो अकाउंटेबिलिटी या पूछ गुछ का या इस तरह का कोई इंतजाम करती। लेकिन बदकिस्मती से कि पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है तो उन्होंने इन्हीं महाजरीन की सीटों को इस्तेमाल किया और यहाँ अपने बंदे भर्ती कराए, जो शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि क्वेश्चन मार के बहुत सारे इंतखाबात पे कैसे भर्ती कराई, ये आपको भी पता है। कराची से कैसे सीटें वो लेते रहे हैं, तो ऐसे लोगों को असेंबली में बैठा के अपनी हुकूमतें बनाते रहे। अगर नून लीग होती रही है तो उन्होंने भी यही किया। इवन अभी पीटीआई की हुकूमत बनी थी 2021 में, तो ऐसे ही हुआ था। अब इन पार्टियों को फिर ज़ाहिर मुक़्तदर इदारों की ज़रूरत होती थी, वो सपोर्ट करते थे, तब जाके इंतखाबात होते रहे। तो फिर ये सारा ट्राइका था, ये अपने इक़्तिदार को तूल देते रहे, लेकिन जो मसाइल थे वो भरपूर आवाम की ज़रूरियात पे नहीं लगते रहे। आज भी जो सड़कों की हालत है, तालीम की हालत है या सेहत के हवाले से निज़ाम है, उसमें बड़ी तादाद जो है वो यहाँ के जो ओवरसीज़ के लोग हैं, कश्मीरी हैं, उन्होंने वहाँ जाके ज़ाती हैसियत में या ट्रस्ट हो गए या वेलफेयर की तंजीमें बना के काम किया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल है या स्कूल्स हैं या इदारे हैं, वहाँ की हुकूमत का आज भी कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें। आज भी अगर कोटली में, मीरपुर में, भीमर में या नीलम में किसी बंदे को हार्ट की को ऑपरेशन करवाना है तो उसको इस्लामाबाद कई घंटों का सफर करके पहुंचना पड़ेगा या लाहौर जाना पड़ेगा। आज भी किसी का कोई छोटा सा कोई और मसला हो जाए तो उसका ऑपरेशन या एक्सीडेंट हो गया है तो वो कई घंटों का सफर करके तो उसको वहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला या एक बड़े शहर में जाना पड़ता है। तो फिर इतना सफर करने वाला जो कहीं जानों से आप दो बैठते हैं कई मरीज, ये सूरत हाल है। बिल्कुल इस तरह तो हमें बिल्कुल कश्मीरी जो अवाम है उनके जो मुतालबात हैं बिल्कुल जायज़ है। और जिस तरह से आपने निशानदही की है मसाइल की कि किस तरह से जो बजट है तरक्याती बजट वो भी हड़प कर लिया जाता है, तो यकीनन ये हाई टाइम है कि जो कश्मीरी नौजवान है वो निकले और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए। सिर्फ और सिर्फ हमारा इस वक्त कंसर्न यही है कि वो एहतजाज ज़रूर करें, मुतालबात भी करें, वहाँ से भी पुरअमन हो, और जो हुकूमत है वो भी इसको सख्ती से नहीं बल्कि इसको अफ़ाम व तफ़हीम से इस तमाम तर एहतजाज को हल करने की और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये ऐलान कर दिया है कि वो अभी बरतानिया में मौजूद है। जैसे ही वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर का जो इस वक्त इशू चल रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे। और ये किसी की भी हक़ में नहीं है, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ ही धड़कते हैं और कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि कश्मीर में इस तरह से कोई जुल्म सितम हो रहा और वो खामोश रहेंगे। हम जैसे अहमद यहाँ पे बैठे हैं, हमने जब से ये खबर सुनी है बहुत अफसोस है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये मसाइल हैं इनका हल निकले और जो कश्मीरी नौजवान है उसका जो हक़ है उसको दिया जाए।